सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर हमारा विशेष कार्यक्रम। और विशेष इस बात से है कि हमारे सामने दो दिग्गज बैठे हुए हैं। बहुत कम होता है और ये देखा गया है कि पिता पुत्र दोनों एक साथ एक कार्यक्रम में आए हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच। अच्छा गेट अ माइक दीजिए प्लीज। नमस्ते अमित सर, नमस्ते जावेद सर, नमस्ते। हेलो फरहान सर। मेरा नाम विनीता अस्थाना है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अमित सर। थैंक यू सर। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। मैं पूरी दुनिया आपकी बहुत बड़े फैन हैं हम, लेकिन आप दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन हैं जी। आपने उनके साथ एक मूवी की थी शक्ति। जी हाँ। तो उस मूवी में आपका अपने हीरो के साथ काम करने का क्या अनुभव रहा, वो हम पूरी जनता जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने शक्ति को लिखा वो हमारे सामने बैठे हैं। और मेरा ऐसा मानना है, देखिए, कि हर एक फिल्म में सबसे बड़ा जो कलाकार होता है, जो हीरो होता है, वो लेखक होता है। जब तक लेखक जो है सही नहीं करेगा, आपका फिल्म में कुछ नहीं होने वाला। वो लेखक होता है जो डिजाइन करता है कि कहानी क्या होगी, उसका किरदार कैसा होगा, कैसे लगेगा, वो किस तरह के कपड़े पहनेगा, वो ये शूटिंग इसकी किस घर के अंदर होगी, कैसे माहौल में बनेगी, गाने किस तरह के होंगे, कहानी कैसे, ये सब कुछ वही करता है। हम लोग को तो बस दे दिया जाता है बोलने के लिए, हम बोल देते हैं और कुछ नहीं है। But सर, उसको लेखक निभाने का लेखक जो है वो ट्रू हीरो होता है हर एक पिक्चर का। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ जावेद साहब बैठे हैं, हमने कई बार ऐसे इंडिपेंडेंटली भी हमने कहा है। तो पहले दिन जो हमारा शॉट था, वो हम कहाँ अंदर जेल में बैठे हैं नीचे जमीन पर, और दिलीप साहब आकर के, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो कि वो आकर के बात करते हैं। सर, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ऐसा कांप रहा था मैं यूं करके, न जाने में डायलॉग बोल पाऊंगा कि नहीं, क्या है जो बातें। और ऐसे ऐसे एक तरह से मुझे बदतमीजी लग रही थी कि जिस तरह से लिखा गया था ना, वो एक शक्ति का था, जब वो कन्फ्रंट करते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन आप भी जो काम कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं वहाँ भी तो कुछ बेईमानी होती है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से दिस टू दिलीप कुमार, बट लेट मी टेल यू, एज एन आर्टिस्ट इतनी कदर करते हैं वो अपने सह कलाकारों की, हम बता नहीं सकते। सर, मैं एकदम छुटभैया हूं उनके सामने, लेकिन कई ऐसे सीन्स थे जहां पर उन्होंने हमेशा कदर की। और एक मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूं, वो शक्ति फिल्म का क्लाइमैक्स था, जो कि हमको एयरपोर्ट पे शूट करना था, जहां वो हमको गोली मारते हैं और हम गिर जाते हैं, और हम फिर वो आते हैं, हमको पकड़ते हैं, और फिर मैं कहता हूं कि आपने इतने दिन हमसे कहा क्यों नहीं। और हम उसको रिहर्स कर रहे थे, और क्योंकि वो एयरपोर्ट का सीन था और एयरपोर्ट की परमिशन जो थी वो बहुत ही कम समय के लिए मिली थी, और माहौल जो था अंधेरा था, ऐसा था, प्रोडक्शन वाले बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हम रिहर्स कर रहे थे दिलीप साहब के साथ। अचानक उन्होंने हाथ छोड़ा, इतनी जोर से चिल्लाया उन्होंने क्रू के ऊपर, आप देख नहीं रहे कि एक कलाकार रिहर्सल कर रहा है, जस्ट शट अप। सर, इतनी कदर तो जिंदगी में कभी नहीं मिली थी मुझे। He knew and respect that moment for an artist, and he shouted at the other people, अरे भाई साहब, ये दिलीप कुमार है, सारी दुनिया पागल है इनके ऊपर। और ऐसा उन्होंने कहा, just out of respect for the co-artist who's rehearsing his lines. I will never forget that moment. That was his greatness. मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था अमिताभ जी। पहले तो ये आप कहते हैं कई बार, मगर मैं उसे मानता नहीं, कि भाई लिख के दे देता है राइटर तो हम बोल देते हैं। अगर यही बात होती तो फिर दुनिया में अच्छे बुरे राइटर हुआ करते, अच्छे बुरे एक्टर नहीं होते। लिख के तो हम सभी को देते हैं ना, उसके साथ क्या होता है वो हम ही को पता है। तो मैं एक्टिंग को जेन्युइनली एक क्रिएटिव जॉब मानता हूँ। एक्टर्स पपेट नहीं है, एक्टर्स क्रिएटिव लोग हैं, अच्छे एक्टर। एक दूसरे की शक्ति के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपकी 2 फिल्में, मुझसे लोग पूछते हैं
कि आपको कौन सी फिल्मों में अमिताभ जी का काम बहुत कमाल लगा, आपने तो बहुत लिखा है उनके साथ, तो मैं दीवार का नाम नहीं लेता हूँ, मैं जंजीर का नाम नहीं लेता हूँ, मैं त्रिशूल का नाम नहीं लेता, मैं डॉन का नाम लेता, इसलिए कि ये सब जानते लोग, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। 2 फिल्में हैं जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि इवन अमिताभ बच्चन के फैंस ने भी बहुत कम होंगे जिन्होंने उसमें जाना है कि व्हाट वर्क ही हैज डन। एक है शक्ति और एक है मिली। जिस वक्त ये शक्ति कर रहे थे, ही वॉज सुपर डुपर डुपर स्टार। लेकिन जब काम करता है एक्टर, जो स्टार की ईगो होती है, उसकी जो वैनिटी होती है, वो आ जाती है। ही वॉज प्लेइंग अ सन। एक बेटा बाप से कितनी लिबर्टी ले सकता है, कितना भी रिवोल्ट करे, उससे आगे नहीं है। उसके आगे तो फिर अमिताभ बच्चन हो जाता, फिर तो सुपरस्टार हो जाता। वो सुपरस्टार नहीं आया कभी पिक्चर में, वो बेटा ही रहा। तो इसको ये टेम्पटेशन, नाउ वर्किंग विद समबडी लाइक दिलीप कुमार हु इज एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ एंड यू आर एन इंस्टीट्यूशन इन योरसेल्फ एट दैट टाइम, तो आपके अंदर ये ईगो जाग सकती है कि यहाँ तो मैं दिखा दूं कि मैं कैसे बोलता हूँ। He did not do it. He played a son. उसको बहुत से जाहिलों ने, और जो लोग एक्टिंग नहीं समझते, भी समझाओ यार दिलीप कुमार ने ज्यादा तगड़ा बोला, ये तो कम बोला। अरे ये कम बोला इसलिए कि बेटा है, and he did not remember that I'm a superstar. I am Amitabh Bachchan. I am the son. It is one of his finest performance. ये तो अग्नि परीक्षा एक्टर थी, अग्नि परीक्षा। यहाँ उसकी ईगो जाग जाए। एक दूसरी अनदर फिल्म एंग्री यंग मैन, रंगीर, एंग्री मैन, दीवार, एंग्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंग्री यंग मैन का अमिताभ जी का मिली में, कोई जिक्र नहीं करता उसका। एक सीन था जहाँ वो आपकी पड़ोसन और उनकी अम्मा आ जाती हैं, वो लड़की जो है बेवकूफ़ है, और वो बेवकूफ़ी में जो आपकी जिंदगी का एक दुखता हुआ चैप्टर है, रंग है आपकी दुखती, बाप का हाथ से मर्डर होना, ये वो, और वो जोश में बोलती है, बताइए मैंने तो कहा, मैंने तो सबसे बोल दिया कि बाप की गलती पे बेटे को क्यों इल्जाम ले, मतलब सब कर बोर्डे पर से उसने निकाल दिया, एंड यू थ्रो देम आउट। आपने शराब छोड़ दी थी मिली के कहे पे, बट यू गेट सो अपसेट दैट यू कॉल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, द नौकर का नाम बंसी था, शायद बंसी ही था, बंसी, और फला फला के बेटे के लिए विस्की लाओ। अच्छा ये तो हो गया, एंड ही कुर्ता पजामा, कुर्ते में से ही टुक आउट अ हैंकरचीफ एंड जस्ट थ्रू इट लाइक दिस। ये प्लान था, ये स्क्रिप्ट में था, या स्पॉन्टेनियस था? ये कैसे किया आपने? फेंक दिया उठा के, और क्या। नहीं, इट वॉज अनबिलीवेबल। ये जेस्चर प्लान तो नहीं कर सकता आदमी, ये तो एक्टर वाकई उस मोमेंट में जी रहा है, तो उससे ये हरकत हो गई। ये लिख नहीं सकता कोई राइटर, लिखे कितना बेवकूफ लगेगा। और गुस्से के बाद जब वो विस्की मंगाता है तो अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सोफे पे फेंक देता है। ये तो नहीं लिख सकता ना।